मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, योगेश्वर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, आज आपके समक्ष मैं एक बहुत ही रोचक विषय को रखने जा रहा हूं। वह विषय का नाम है सहज योग, कर्म योग, जिसको इससे पूर्व कई विद्वानों ने अपने अपनी भाषाओं में अपने ढंग से व्यक्त किए हैं और इसे सबसे पहले जगत में प्रकट करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस योग को जगत में प्रचारित किया था। इसका प्रमाण इस प्रकार से लीजिए कि गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो कर्मयोग तीसरे अध्याय में बताया है, इस योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। यह अविनाशी योग बहुत ही सरल और सुलभ है। इसे कर्मयोग कहिए या ज्ञान योग कहिए, अंतर कुछ नहीं है। केवल नाम मात्र कहने में अंतर है, लेकिन तत्वतः वह एक ही है। इसको भगवान ने भी आगे कहे हैं। तो आइए सुने कि वह किस प्रकार कहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि इक्ष्वाक वे अब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु जी से कहा, फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार यह योग तो जगत में आया, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि यह योग आगे चलकर लुप्त हो गया। इसलिए मैं तुम्हें वह योग पुनः कहने जा रहा हूं। और इसी योग का वर्णन पातंजलि मुनि ने अपने दिव्य ज्ञान से, अपने तप से प्राप्त कर, पातंजलि मुनि ने कहा कि यह योग जो मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ अखंड आनंद देगा, वह आनंद जो कभी समाप्त नहीं हो, ऐसे अविनाशी आनंद को प्राप्त करने का मार्ग श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा और पातंजलि मुनि ने भी कहा है। तो यह योग कैसे प्राप्त हो सकता है? इस योग के लिए हमें क्या करना होगा? तो आइए ध्यान पूर्वक इस चैनल से जुड़कर आप जान सकते हैं। देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। यह प्रकृति ही योगस्थ है। चेतन और जड़ दोनों का जो योग हुआ है, उसी से यह प्राणी जगत बना है। इस प्रकार जब प्राणी हुआ तो उसके शरीर में भौतिक पदार्थ जो जड़ है वह भी है और जो चेतन तत्व है वह भी है। तो जड़ को कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसे होता है? कष्ट होता है चेतन तत्व को। इसीलिए साधन पाद में मुनि ने कहा है कि
इस चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने साधन पाद के 33वें श्लोक में कहे हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनात् चित्तम प्रसादनम। यानी जिस प्रकार मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम, क्रमशः इसी प्रकार इन शब्दों के साथ जोड़ दीजिए, सुख दुख पुण्य विषयाना, यानी संसार के सभी सुखी व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव हो। जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, उनको देखकर हमारे चित्त में मन में करुणा उत्पन्न हो, और जो धार्मिक हैं, संसार के लाभ के लिए, संसार के उपकार के लिए जिनका जीवन ही निश्चित हुआ है, ऐसे ही को असल धार्मिक कहा जाएगा। और ऐसे आदमियों को देखकर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो वह पुण्य आत्मा को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। और जो संसार को दुख देते हैं, जो दुष्ट भाव के हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति न आप द्वेष कीजिए न मित्रता कीजिए। तो क्या कीजिए? उनकी उपेक्षा कीजिए। जैसे काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ता अगर चाट लिया फिर भी आपको स्नान करना है, अगर काट लिया तो फिर आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से इस जगत में आप पहले चित्त को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मनोभाव को बदलना ही होगा। और यह मनोभाव कैसे बदलेगा? जी हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। आपका जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। पहले आहार शुद्धि कीजिए, और आहार शुद्धि के बाद आपका लाइफ ऑफ स्टाइल जो है, जीने का जो तरीका है, उसे सुधारें। हम उसे सुधारें, उससे क्या होगा? देखिए, जीवन में हर परिस्थिति में आप सम बने रहिए, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट इस गीता में कहे हैं, सम योग उच्चते। समभाव में रहना ही योग है। और कब आप समभाव में रहिएगा? जब न किसी से आपका वैर रहेगा और न किसी के साथ द्वेष रहेगा। तो यह वैर भाव और राग भी दोष है। क्यों? कि राग से उत्पन्न ही दोष होते हैं। तो ये बैर और राग दोनों से आपको अलग हो करके रहना है। इसके लिए आप क्या करें? तो नित्य अपने आचरण में नित्य अवलोकन करें कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, और उस गलती को आप सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, उनके साथ जो वार्ता हुई है उसमें प्रश्नकर्ता अर्जुन है, और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का यथोचित न्यायोचित उत्तर दिए। जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि हे केशव, यह चित्त तो बहुत चंचल होता है, तो यह कैसे होगा? तो भगवान ने उन्हें कहा, हे अर्जुन,
यह योग न बहुत खाने वाले का सिद्ध होगा और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सेवन करने वाले का और न ज्यादा जागने वाले का ही सिद्ध होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगी भवति दुःखः। यह 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है कि दुखों को नाश करने वाला योग जो है हे अर्जुन, वह यथा योग्य आहार विहार करने वाला का ही सिद्ध होता है। कर्मों में भी न अधिक चेष्टा करो और न कर्मों की उपेक्षा करो, न अधिक आलस्य के वशीभूत होकर शयन करो, न हठात जागने का प्रयास करो। क्यों? यह शरीर प्रकृति के द्वारा जो नियम है उस नियम के अधीन ही रहने से इसका कार्य संपादन सही ढंग से होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, फिर ये योग आपसे सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पहले शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए योग आवश्यक है। तो यही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगी भवति दुःखः। योगी जो है वह सभी दुखों को दूर कर लेते हैं। वैसे ही जैसे कि पूर्व में कई मुनियों ने इसको प्राप्त किया है, इसलिए आप भी युक्त आहार बनिए, न ज्यादा भोजन कीजिए, न बिल्कुल नहीं खाइए। काम भी आप शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें, शरीर को आराम भी उसके बल और स्थिति के अनुसार ही करें। तो इसको करने से क्या होगा? इसके करने से यह होगा कि आप कार्य के प्रति जागरूक होकर के अपने कर्म को योग युक्त बना लेंगे। तात्पर्य यह है, आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप योग प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखकर करें, अन्य भावना से नहीं करें। जैसे आपको अगर ऑफिस में काम करना है तो इसमें भी आप योगस्थ रहिए, न किसी से बैर कीजिए और न किसी से राग कीजिए, क्योंकि राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है। यह चित्त जिस वस्तु में राग से ग्रसित हो जाता है वह बार बार उसी वस्तु की प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः चेष्टा करती है, और इस चेष्टा के फलस्वरूप अगर वह प्राप्त नहीं होती है तो वह दोष के रूप में परिणत हो जाती है। अतः राग और द्वेष से अलग होकर के सहज योग को प्राप्त करें। यह योग सबों के लिए बिल्कुल सुलभ है। यह कोई